जय श्री श्याम दोस्तों। आज मैं आपको फुलेरा दूज की कथा सुना रही हूँ। फुलेरा दूज क्या होती है और कब मनाई जाती है, सुनिए सभी ध्यान से। ये फुलेरिया दूज की कहानी राधा कृष्ण जी की पावन कथा। हिंदू धर्म में फुलेरा दूज का विशेष महत्व है और इस दिन से ही रंगों के त्योहार होली की शुरुआत हो जाती है। फुलेरा दूज का हर साल फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन मनाया जाता है और इस बार यह तिथि 12 मार्च को पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि 12 मार्च को फुलेरा दूज का पर्व त्योहार मनाया जाएगा। यह दिन भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी को समर्पित है। इस दिन विधि विधान के साथ इनका पूजन किया जाता है। कहते हैं कि फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण की पूजा करने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए फुलेरा दूज का त्यौहार बहुत ही महत्व रखता है। अब सुनिए फुलेरा दूज की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार वयस्कता के कारण भगवान श्री कृष्ण कई दिनों से राधा रानी से मिलने वृंदावन नहीं आ रहे थे। राधा के दुखी होने पर गोपियाँ श्री कृष्ण जी से रूठ गई थी। राधा के उदास होने के कारण मथुरा के वन सूखने लगे और पुष्प मुरझा गए। वनों की स्थिति के बारे में जब श्री कृष्ण को पता चला तो वह राधा जी से मिलने वृंदावन पहुँचे। श्री कृष्ण के आने से राधा रानी बहुत खुश हुई और चारों ओर फिर से हरियाली हो छा गई। कृष्ण ने खिल रहे पुष्प को तोड़ लिया और राधा रानी को छेड़ने के लिए उन पर फेंक दिया। राधा ने भी ऐसा ही श्री कृष्ण के साथ किया। वह देखकर वहाँ पर मौजूद गोपियाँ और ग्वालों ने भी एक दूसरे पर फूल बरसाने शुरू कर दिए। कहते हैं कि तभी से इस साल मथुरा में फूलों की होली खेली जाने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बटन तो आप ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप मेरे चैनल पे ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ सुन लें। और फुलेरा दूज के दिन बिना पूछे ही अनबुझ साए होते हैं। इस दिन बहुत सारी शादियाँ होती हैं, जैसे फुलेरा दूज, बसंत पंचमी, निर्जला देवठनी 11, ये सब चीज़ें इस दिन बिना पंडित जी से पूछे, बिना मुहूर्त के हम शादी ब्याह या कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए फुलेरिया दूज का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। और मथुरा में ये बहुत ज़्यादा फूलों से होली खेलते हैं फुलेरिया दूज को। तो बहुत भीड़ लगती है मथुरा में। फूलों की, गेंदे के फूलों की, गुलाब के फूलों से सब होली खेलते हैं। तो फुलेरिया दूज का ये महत्व है। श्री कृष्ण और राधा के प्यार का महत्व है ये। हिंदू धर्म में फुलेरा दूज का बहुत महत्व माना जाता है। फुलेरा दूज के दिन श्री राधा कृष्ण जी की पूजा का विधान है। इस दिन श्री बांके बिहारी जी में फूलों वाली होली खेली जाती है। इसके अलावा इस दिन घर में श्री राधा कृष्ण जी को फूलों से सजाया जाता है और तरह तरह के फूलों से फूल उन्हें अर्पित किए जाते हैं। यहाँ ज्योतिषी शास्त्र में यह भी बताया गया है कि इस दिन कुछ कामों को आवश्यक करना चाहिए, साथ ही कुछ कामों को करने से बचना भी चाहिए। आइए जानते हैं कि इस दिन के बारे में विस्तार से क्या होना चाहिए। श्री राधे कृष्णा की पूजा हमेशा करनी चाहिए, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इस दिन श्री राधे कृष्ण को अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने चाहिए। और आपस में हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, भगवान उनकी सभी दुख दर्द को मिटा देंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। और इस दिन
मनाई जा रही और इस साल किस दिन मनाई जा रही है फुलेरा दूज? फुलेरा दूज मनाई जा रही है 12 मार्च को। हिंदू पंचांग के अनुसार ये त्यौहार हर साल फागुन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को ही मनाया जाता है। इस बार फुलेरा दूज 12 मार्च 2024 के दिन मनाई जाएगी और ये बार पड़ेगा इस दिन मंगलवार होने जा रहा है। इस मंगलवार को जो फुलेरा दूज आया ये बहुत ही ज़्यादा शुभ कर्मों को करने वाली है। फुलेरा दूज के दिन हमें क्या जरूर करना चाहिए? फुलेरा दूज के दिन हमें राधा कृष्ण जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे घर में बहुत सुख शांति होती है। और गुलाल अर्पित करें। फुलेरा दूज के दिन श्री राधा कृष्ण जी की पूजा के बाद उन्हें गुलाल जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से कहा जाता है कि इस दिन राधा कृष्ण को गुलाल अर्पित करने से घर में खुशहाली का वातावरण होता है और खुशहाली आने का आगमन होता है। तो इसलिए भगवान श्री राधा कृष्ण को गुलाल जरूर अर्पित करना चाहिए। फूल अर्पित करें। इस दिन श्री राधा कृष्ण पर फूल अर्पित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फूल ताज़े होने चाहिए। कोई भी फूल बासी या मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फूलों को घर लाने के बाद पहले धोएं, फिर भगवान श्री राधा कृष्ण जी को अर्पित करें। अगर गुलाब के फूलों में कांटे हैं तो उन कांटों को हटा लेना चाहिए। श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए श्री राधा रानी और कृष्ण जी को। आप अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं या अपने वैवाहिक जीवन के क्लेश में मुक्ति चाहते हैं तो आप अपने साथी के साथ फुलेरा दूज के दिन श्री राधा रानी के श्रृंगार का सामान आवश्यक मंदिर में चढ़ाएं। इससे आपका वैवाहिक जीवन बहुत मजबूत बनेगा और खुशहाल भी रहेंगे। गाय को भोजन जरूर कराएं। फुलेरा दूज के दिन गाय को भोजन अवश्य कराएं। गाय की सेवा करने से श्री राधा कृष्ण की विशेष कृपा है आपको प्राप्त होती है। गाय की रोटी खिलाने और गो पूजन भी करें, यह शुभ होता है। फुलेरा दूज के दिन ये काम हम सबको करना चाहिए। गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को रोटी देनी चाहिए, राधा कृष्ण की विधि वक्त से पूजा करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का रिश्ता जीवन साथी से टूट गया हो तो या टूटने वाला है तो ऐसे में फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए और उन्हें पीले वस्त्र से और पीले फल अर्पित करने चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी को पीले वस्त्र पहनकर पीले फूलों के साथ होली खेली गई थी। फुलेरा दूज के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए? फुलेरा दूज के दिन हमें तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। मांसाहारी, शराब, धूम्रपान आदि नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखें कि श्री राधा कृष्ण को चढ़ाया हुआ गुलाल आपके पैरों में ना आए, इसका भी खास ध्यान रखना चाहिए। फुलेरा दूज के दिन श्री राधा रानी कृष्ण जी की अलग अलग पूजा ना करें। इस दिन इनकी साथ में ही पूजा की जाती है। इस दिन अलग अलग पूजा करने से प्रेम संबंधों में दूरी आने लग जाती है। तो इसलिए राधा रानी की हमेशा पूजा साथ साथ ही करनी चाहिए। फुलेरा दूज के दिन श्री राधा रानी और कृष्ण जी के अलावा भगवान शिव जी और माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसे में महादेव और माता पार्वती की पूजा करना ना भूलें, नहीं तो पूजा अपूर्ण ही मानी जाएगी, अधूरी ही मानी जाएगी। इसलिए फुलेरा दूज पर करें ये आसान उपाय।
तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फुलैरा दूज के दिन करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर किसी शादीशुदा व्यक्ति के जीवन में समस्या आ रही है तो फुलैरा दूज के दिन पति पत्नी को मिलकर राधा कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। दोनों के साथ मिलकर पूजा करने से आपके और राधा रानी की कृपा से आप दोनों का रिश्ता पहले से मजबूत और अधिक मजबूत हो जाएगा। इसलिए दोनों पति पत्नी को राधा रानी और कृष्ण भगवान की पूजा साथ साथ करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के विवाह में देरी हो रही हो तो फुलैरा दूज के दिन राधा रानी और कृष्ण भगवान के श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से राधा रानी आपसे प्रसन्न होगी और प्रेम में योग जल्दी बनेंगे। इसलिए उनको श्रृंगार अर्पित जरूर करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति प्रेम विवाह करना चाहता है तो फुलैरा दूज के दिन राधा रानी और कृष्ण भगवान की पूजा करें। इसके बाद उनके चरणों में अपने जीवन साथी का नाम लिखकर रख दें। मान्यता यह है कि ऐसा करने से आपके प्रेम विवाह के योग जल्दी बन जाएंगे और आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। इसके अलावा अगर शादीशुदा जोड़े के जीवन में परेशानियां आ रही है तो फुलैरा दूज के दिन राधा रानी और भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करने चाहिए। इसी के साथ उन दोनों को पीले वस्त्र भी अर्पित करें। इसके बाद मक्खन मिश्री का भोग लगाना न भूलें। भगवान श्री राधा कृष्ण और राधा रानी और कृष्ण भगवान को मिश्री का भोग बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से लव लाइफ में आ रही समस्याओं में कमी आती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को बटन तो ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर भजन हमारे चैनल पे सुन सकें। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय।